नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बड़ा तोहफा देने का एक ऐलान किया था। कहा था कि इस बार दीपावली पर करोड़ों देशवासियों और कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ा तोहफा मिलेगा, जिसे अमली जामा पहनाते हुए जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक प्री दिवाली गिफ्ट में देखी जाएगी। यानी कि टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया, जिससे तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स भी कम हो गए। यानी कि जीएसटी स्लैब उसे कम कर दिया गया, राहत दे दी गई। और अब नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इससे 100 से ज्यादा वस्तुओं के दाम घटने वाले हैं। जरूरी वस्तुएं, रोजमर्रा की चीजें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट में कमी की गई है, कई तो जीरो कर दिए गए हैं। लेकिन लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीन नियुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी परिषद का निर्णय ऐतिहासिक है और आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताएंगे क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, 22 सितंबर से क्या टैक्स क्रांति होगी। लेकिन उससे पहले आपको तमाम मेहमानों से हम रूबरू करवाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज घिया जी हैं, एडवोकेट रवि गुप्ता जी एडवोकेट, और साथ में विमल कोठारी हमारे एसोसिएट एडिटर। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही सी अक्षय जैन भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी, मैं आपसे रिएक्शन इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम चर्चा करते हैं और इस पर आपने पहले भी जानकारी दी थी। पहले इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसे बढ़ाया गया और अब जीएसटी के स्लैब को, यानी कि पहले 4 थे उसके 2 को कम कर दिया गया, अब 2 रख दिया गया। इस टैक्स क्रांति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस टैक्स क्रांति की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है, जिसको जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में कहा जा सकता है। चूंकि अपने साथ में एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से ये एक्सपर्ट कहेंगे, लेकिन इन शॉर्ट इसको यही कहा जा सकता है कि ये जो रिफॉर्म्स है, इन रिफॉर्म्स से गति मिलेगी। टैक्स डिस्प्यूट्स को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं उसमें भी संभावना ये है कि इसमें भी कमी आएगी। जीएसटी ट्रिब्यूनल की जो बात है उसको लेकर के भी क्लेरिफिकेशन दिया गया है। इस काउंसिल में भी चर्चा हुई है कि जो ट्रिब्यूनल को लेकर के अब तक जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उनको निपटाने की भी एक समय सीमा तय की है। हालांकि ऐसी समय सीमा पहले भी तय की जा चुकी है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जो कल घोषणाएं हुई है, जो निर्मला सीतारमण जी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत सारी बातें कही है, उन बातों के आधार पर ये लगता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो स्थिरता चल रही है उस स्थिरता को गति मिलेगी। हालांकि इसके बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी पंकज घिया जी ज्यादा दे पाएंगे क्योंकि ये मेरे से बड़े एक्सपर्ट हैं। आप सबसे पहले रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद फायदे नुकसान, किसको कितना फायदा, ये हम समझेंगे। लेकिन पहले रिएक्शन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कि ये जो टैक्स रिडक्शन किया गया है इसकी एक पृष्ठभूमि है। हमने देखा कि हमारा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो 2017 में करीब 70-80 हज़ार करोड़ रुपए पर महीने होता था, वो बढ़ते बढ़ते अब 1,80,000 करोड़, 1,90,000 करोड़ के करीब करीब पहुंच गया। तो अगर आप देखेंगे 2017 से 2025 तक आते आते 2.5 गुना करीब करीब जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई और उसने सरकार को एक लीवेज दिया कि जो जीएसटी की टैक्स रेट है, जो आम आदमी है, जो मध्यम श्रेणी का आदमी है, उसको एक रिलीफ दिया जाए क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन उनकी आशा के उपरांत और ज्यादा बढ़ता गया। और सरकार ने वो डिसीजन लिया एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में, जो जैसा कि बताया गया, पहले इनकम टैक्स में टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब 12 लाख रुपए किया गया और अब जीएसटी में तो उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो न भूतो न भविष्यत है। लेकिन वजह क्या लगती है? मुख्य वजह आपको क्या? मुख्य वजह है सरकार को अपनी इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट और देना है। इसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो लोकल फॉर वोकल कहते हैं, जो मेड इन इंडिया कहते हैं, लोकल फॉर वोकल ये कहते हैं कि आपका लोकल जो उत्पाद है आप उस पर टारगेट करें, लोकल उत्पाद का कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसका स्केल्स बढ़ने चालू होंगे और स्केल्स बढ़ने से उसका जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बढ़ता जाएगा। अगर आप देखेंगे इस जीएसटी
रिफॉर्म में, जिसे जीएसटी 2.0 भी कह सकते हो, आप सरकार ने क्या किया है। सरकार ने जो कुछ बिंदु थे जिन पे डिस्प्यूट था, जिनमें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन था, उसको दूर किया है। सरकार ने जो एक्सपोर्टर्स है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इन्वर्टेड ड्यूटी है, उनके रिफंड्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको उन्होंने डायरेक्ट टारगेट करते हुए कहा कि 90% रिफंड आपको तुरंत 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक और मैं खाली कहना चाहूंगा कि 12% का स्लैब और 28 का हटा के ज्यादातर 12% के आइटम 5% में डाल दिए, कुछ आइटम 18% में किए हैं। लेकिन अगर कृषि उत्पादों को देखें और आम जनता के जनरल गुड्स को देखें, उन सबको उन्होंने 5% में डाल के और छोटी कारों को 5% में डाल के एक बड़ा रिलीफ दिया। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो मानकर चले कि सरकार को इससे फायदा होगा। सरकार को इससे महत्वपूर्ण फायदा होएगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा, हमारा जो इंसेंटिव है मेड इन इंडिया का वो बढ़ेगा और नई यूनिट्स लगेंगी, नए स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिलेगा। और जो 40% हम टैक्स स्लैब बढ़ने की बात कर रहे हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स पर, दूसरे 40% का स्लैब, पूनम जी अगर आप देखेंगे तो वो ये नुकसान की भरपाई कर लेगी सरकार। ये सिन गुड्स का है, इनके ऊपर तो जितना टैक्स लगे उतना कम है। आप तंबाकू देखते हैं, सिगरेट देखते हैं, लग्जरी कार्स देखते हैं या और कुछ देखते हैं, उनके ऊपर जितना टैक्स लगे उतना कम है, क्योंकि उनको उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए मनी की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। रवि जी, आपसे रिएक्शन सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले जब इसका अनाउंसमेंट किया, हम निर्मला सीतारमण को जब सुन रहे थे, जैसे ही स्लैब अनाउंसमेंट हुआ, सबसे पहले रिएक्शन, क्योंकि बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे इसे, और इससे युवाओं पर कितना इफेक्ट होगा? देखिए, एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने लिया है। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल डिस्प्यूट से जूझ रही है। यूएस और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन बिजनेसमैन के सामने प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो कंजम्पशन की कैपेसिटी थी और जो उनका सप्लाई चेन थी, वो बहुत बुरी तरीके से हिट हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उन सब बिजनेसमैन को एक बूस्ट मिले, उनकी सप्लाई जो है वो बाधा रहित तरीके से आगे भी इसी तरीके से चलती रहे, उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ती जाए। बूस्टअप को डोज देने के लिए, इस कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, किक देने के लिए अर्थव्यवस्था को ये कदम उठाया गया है। और इसमें बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो स्टेप हैं वो भी लिए गए हैं। जैसे इंश्योरेंस चाहती है सरकार की, ये मंशा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा से ये मंशा है कि भारत के ज्यादातर व्यक्ति इंश्योरेंस के दायरे में आए। तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इन सब की रेट जो है, रेट ऑफ जीएसटी, उस पर 0% कर दी गई है। तो इससे एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट्स पे रेट जो है काफ़ी डिक्रीज कर दी गई है पहले से। जो सिन गुड्स है उन पे रेट्स इंक्रीज कर दी गई है। तो ये सारे कदम जो है, खाने वाली बात पे शुरू अगर करें कि दूध से लेकर रोटी तक सब चीजें सस्ती हो गई हैं। नमकीन, जो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन सरकार जो पर्टिकुलर युवा की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम सुबह से लेकर रात तक ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं दैनिक दिनचर्या में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, चलिए महंगी कॉस्मेटिक्स की चाहे हम बात कर ले या फिर दूसरे चीजों की बात कर ले, यूथ कितना इससे इफेक्ट हो रहा है पॉजिटिव रूप? यूथ बहुत पॉजिटिवली इससे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो यूथ के डेली कंज्यूमर आइटम्स हैं उस पे रेट कम हो जाएगी। वो फ्यूचर प्लान कर पाएंगे अपना, वो इंश्योरेंस लेके अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा नियोजित कर पाएंगे इंश्योरेंस के लिए, अपने परिवार को वो एक सहायता दे पाएंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। इसके अलावा भी और जो सारे रेट्स हैं मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है दिमाग से जुड़ी हुई, क्योंकि यहीं से सब कुछ चलता है। यूथ आजकल ज्यादा सोचता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से कई डिसीजेस भी होते हैं, परेशानी, डिप्रेशन और एंजाइटी। मुझे लगता है कि शायद ये भी थोड़ा सा कम करेगा, ये जो नया फैसला है कम करेगा, क्योंकि उनपे जो भार है फाइनेंस का वो कम होगा, उनकी सैलरी से ज्यादा खर्चा कर पाएंगे वो। और जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं उन पे भी रेट ड्रास्टिकली कम की गई है। तो ओवरऑल ये यूथ के लिए और एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया जो है वो इससे इंपैक्ट होगा फेवरेबल तरीके से, और बिजनेसमैन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी सस्ती चीजें मिलेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अक्षय जी, क्योंकि हम सभी सेक्टर्स की बात करेंगे, हमने अभी यूथ पर डिस्कस किया, इस पर और भी चर्चा कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सेक्टर की अगर हम बात करें वो है किसान। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस जीएसटी में जो राहत मिली है और साथ में किसानों को कितना फायदा मिलेगा, जरा ये भी समझाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप देखो इसकी जो तैयारी है ना, 3-4 साल पहले से हो चुकी थी।
अल्टीमेटली एंड पर्पज इज कंजम्पशन बढ़ाना, राइट। सो आप देखोगे कि 2-3-4 साल पहले से इनकम टैक्स की एक नई रिजीम आना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें डिडक्शंस को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया कि आपको नई स्कीम में लाओ, और आपको डिडक्शंस का ज़्यादा फोकस नहीं करके उन्होंने क्या किया कि आप जितना एक्सपेंसेस करोगे, पहले क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट करोगे आप मेडिक्लेम में या LIC में, तो आपको डिडक्शन मिलता था। तो सरकार का भी विजन ये है कि जितना ज़्यादा हम खर्चा करवा सकें। सो इनकम टैक्स से क्या किया कि आपको वो डिडक्शन वाला पूरी चीज़ हटा दी। उसी तरह से GST में जो है आप देखिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सारी रेट्स को यहाँ पे कम करी गई है। बिल्कुल। अब इससे होगा क्या, आप पंकज सर बता रहे थे 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू बढ़ा है, राइट। सो अल्टीमेटली इससे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, एक फाइनेंशियल डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि अराउंड ऐसा बोला जा रहा है कि 90,000 करोड़ का इससे रेवेन्यू इफेक्ट होगा। अब 90,000 करोड़ का रेवेन्यू इफेक्ट होगा तो अराउंड उसका कंपन, आप जो बात कर रहे थे 40% वाली, तो 40% अराउंड 50,000 करोड़ का रेवेन्यू वापस से रिकवर होगा। अच्छा। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में बात करूं तो जो है सरकार का रेवेन्यू कम होने वाला है। एक ये आप मुझे समझाइएगा, लेकिन एक बीच में मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। विदेशी सामान, हम टैरिफ वॉर अभी कंटिन्यू चल रहा है, वो भी तो विदेशी सामानों पर टैरिफ, और अगर हम इस स्लैब की बात करें GST की, क्या वो एक साथ लग सकता है, लगेगा, कैसे होगा ये? सो मैम दोनों अलग अलग चीज है। हाँ। बट आप मान के चलिए कि सरकार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, देश यदि ग्रोथ करवाना है देश को, तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है। सो टैरिफ का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन है, बट आप ये मान के चलिए जितना ज्यादा कंजम्पशन यहाँ देश में होगा, उससे जो है अपने सरकार का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। मैं अक्षय जी की बात में एक चीज और बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा। हाँ। अक्षय जी जो कंजम्पशन की बात बता रहे हैं, देखिए इंटरनेशनली जो इंडियन मार्केट है, इस मार्केट के ऊपर पूरे विश्व के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे कोई भी कंट्री क्यों नहीं हो, उसकी निगाह है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ हमारे ऊपर इंडियन मार्केट के ऊपर थोपा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो यही है कि अमेरिका जो एंट्री इंडिया में चाहता है उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। और GST के अंदर जो टैक्स स्लैब्स के अंदर जो कमी की गई है, उसका कारण भी यही है कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम दाम के अंदर उपलब्ध कराना, ताकि हमारी विदेशी चीजों के ऊपर निर्भरता कम हो। जोड़ दे देती हूँ बस इंडियन कंज्यूमर्स में मध्यम वर्गीय जोड़ देती हूँ, क्योंकि उनपे हमेशा इफेक्ट होता है, चाहे कभी कोई बजट आए, टैक्स स्लैब हो, GST से कोई बदलाव हो। तो इसका जो असर होगा ना, वो असर सीधा सीधा ये होगा। आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी वाली बात कही है, और GST को इसके साथ में कोरिलेटेड किया गया है, उन दोनों का अर्थ भी यही है कि हम हमारी इंडस्ट्रीज को इतना सक्षम बनाएं कि हमें आयात के ऊपर निर्भरता कम से कम हो। कुल मिला के मोटी मोटी बात यही है, और इसी की ओर सरकार की ओर से ये कदम बढ़ाया गया है। इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे अक्षय जी ने जो स्टैटिस्टिक्स की बात की है कि 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हो जाएगा, 45,000 करोड़ के आसपास की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन आप इसके साथ साथ GST की ग्रोथ को भी देखिए। हर महीने GST की ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो घाटा होगा और जो रेट कम हुई है, उसके बाद में जो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जो लॉस है वो लॉस तो आराम से 2-3 महीने के अंदर ही रिकवर हो जाएगा। तो हम तो मतलब इंडियन इकोनॉमी, मेरा सोच तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी इस रिफॉर्म्स के बाद में अधिक तेज गति से विकास करेगी। अभी जो GDP की ग्रोथ रेट 6.8% के आसपास की बताई जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 7% प्लस होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग, राइट। वो क्या है मैम कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई चीज 20 रुपए की खरीदने की हमको आदत है, GST की इनपुट मिलने के बाद वो जो है उसकी कायदे से वो चीज 17 रुपए की मिलनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो एंटी प्रॉफिटिंग हिंदी में बोलते हैं मुनाफाखोरी, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चीज 17 तक कंज्यूमर तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वो चीज, क्योंकि क्या होता है कि इतना जल्दी वो सरकार को सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा। होता है अगर गुजरात से कोई सामान राजस्थान आ रहा है, राजस्थान से गुजरात जा रहा है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इस पे कोई मेजर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज हमको पहले 100 रुपए की मिलती थी GST के साथ में, वो कायदे से आप हमको 80 रुपए की 85 रुपए की मिलनी चाहिए थी। पर वो क्या अब जो डीलर है MRP और फिर उसको एग्जैक्टली डीलर क्या 85 तक ही कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। वो एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा जो चैलेंज सरकार के साथ रहेगा, और 2017 आया था तब भी सबसे बड़ा चैलेंज यही था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जनता ये चाहती है कि कहीं ना कहीं से फायदा हो, हमें तो फायदे से मतलब है, ये मुनाफाखोरी जो देखते रहे, जनता का फायदा होना चाहिए। आप बने रहिए, क्योंकि चर्चा तो लगातार जारी है। बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर्स है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको लगातार बताएंगे, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इससे क्या फैसला जो सरकार ने लिया है, उसके पीछे का महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो क्या है। लेकिन राजस्थान की जनता क्या सोचती है, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
हमारे साथ जोधपुर से राजीव गौड़, हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। कोटा से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, उदयपुर से रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले रवि से जानने की कोशिश करेंगे। रवि, ये एक ऐसा फैसला है जिसे टैक्स क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं, लंबे समय से इसका इंतजार था, तो ऐसे में उदयपुर की जनता जो है वो क्या सोचती है, और सबसे पहले हम आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम, देखिए रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो वो किसी भी सेक्टर में हो, और जब टैक्स रिफॉर्म्स की बात होती है तो जाहिर सी बात है आम जनता को इससे राहत की उम्मीद बनती है। और अगर आपने चूंकि एंजाइटी की बात करी थी, तो मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूं, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर उस एस्पेक्ट में हम इस टैक्स रिफॉर्मेशन को देखें तो बेहद खास हो जाता है। चूंकि आम जनता को एक बजट से जो आस होती है, वो बजट कमोवेश उन्हें थोड़े दिनों पहले ही फील हो रहा है कि काफी सारा टैक्स में कटौती हुई है, और हर वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, यूथ हो, महिलाएं हो, और भी कोई भी सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि हो, हर किसी की ये कोशिश होती है, हर किसी की ये आशा होती है कि कैसे उसे टैक्स से कटौती मिले। और जो केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है, बेहद साहसिक कदम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि पूरी दुनिया जो है आर्थिक विषमताओं से जूझ रही है। लगातार टैरिफ जो हैं उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे पूरी दुनिया में एक तरीके से आर्थिक जो उन्माद है वो फैल चुका है। ऐसे में अब जब भारत ने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया है, तो आम जनता को राहत मिलेगी, यहाँ का लोकल फुल वोकल बढ़ेगा, और साइकोलॉजिकली आम आदमी को बड़ी राहत महसूस होगी। और अगर कोई साइकोलॉजिकली राहत महसूस करता है तो आप ये मान के चलिए कि उसके जिंदगी का हर एस्पेक्ट सुधरेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन तुरंत दिलाता हूं, क्योंकि उदयपुर होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े राजेश अग्रवाल मेरे साथ हैं। राजेश जी, होटल इंडस्ट्री के लिहाज से आप क्या मानते हैं, किस तरीके से फायदेमंद होंगे रिफॉर्म्स जो हैं? जी, होटल इंडस्ट्री के हिसाब से जो छोटे बड़े मध्यम जो होटल्स हैं, जो अप टू 7,500 तक है, इसके लिए एक ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है मोदी सरकार द्वारा किया गया है। तो 12% जो जीएसटी लगता था वो 5% स्लैब में आ गया। ये मांग हमारी काफी समय से होटल व्यवसाय के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि पहले 1000 रुपए तक के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता था, और फिर इन्होंने सरकार ने 12% लगाया। तो काफी समय से नहीं, इसका सीधे पर्यटकों की जेब पे प्रभाव पड़ेगा। लगभग 5 से 7% का इफेक्ट पर्यटकों को इसका लाभ होगा। बिल्कुल, देखिए ठीक है रवि, आप चर्चा को जारी रखिएगा। आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ पंकज गिया जी हैं, क्योंकि उन्हें अभी थोड़ा जल्दी निकलना है, तो उनसे मैं एक और सवाल कर लेती हूँ। आप बने रहिएगा, राजीव जी आप भी बनी रहिएगा। पंकज जी, क्योंकि हम सभी सेक्टर्स का जिक्र करें, एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है, वो है मेडिकल सेक्टर। दूसरा, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एक और क्या, इंश्योरेंस जब हम करवाते थे चाहे व्यक्तिगत तौर पर, क्या उस पर भी जीएसटी लगता था क्या? देखिए, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कराते थे, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कराए चाहे मेडिकल इंश्योरेंस कराए, उस पर जीएसटी लगता था। ये बहुत दिनों से डिमांड थी, और एक सरकार ने जीओएम भी बनाया था कि इंश्योरेंस पे कितना माफ किया जा सकता है। उम्मीद ये थी कि कुछ इंश्योरेंस पे ही माफ होगा, लेकिन सरकार ने वापस एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसे मैं कहूंगा पूरा मेडिकल इंश्योरेंस और पूरा लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। इससे एक बूस्ट मिलेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस वो जीरो है, अब जीरो है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इसको कैसे समझूं कि अगर मैंने अपनी फैमिली के साथ इंश्योरेंस, आप ये मान लीजिए आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया। मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली के साथ इंश्योरेंस कराया, व्यक्तिगत नहीं, मैंने अपनी फैमिली के साथ, जैसे मेरे पति और मेरी बेटी के साथ है, तो क्या उस पे भी जीएसटी लगेगा? नहीं, मैं वो नहीं लगेगा। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, मैं कह रहा हूँ पंकज गिया ने ये मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, और मान लीजिए उसकी लिमिट 20 लाख रुपए, पहले उस पे जीएसटी लगता था, अब वो जीएसटी नहीं लगेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंश्योरेंस की लिमिट को और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पेइंग कैपेसिटी है वो और बढ़ गई है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की, और मुझे लगता है कि सारे दर्शक जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वाकई में हम ये कहेंगे कि अब आने वाले समय में जो दीपावली है ना, तो ये जीएसटी कम है। दीपावली को लेकर बहुत अहम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि हर बार यही हर कोई कहता है कि इस बार दिवाली अच्छी नहीं है, दिवाली इस बार ऐसी है, लेकिन इस बार शायद दिवाली हर किसी की अच्छी होगी, और इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जिस टैक्स क्रांति पर चर्चा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो टैक्स स्लैब कम किया गया है, जीएसटी को लेकर जो अहम फैसले लिए गए हैं, लगातार मेहमान हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। एक बार जोधपुर का रुख करेंगे, रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, जाहिर सी बात है रात से ही चर्चा शुरू हो गई थी इन तमाम अहम फैसलों को लेकर, लेकिन जोधपुर की जनता क्या कहती है, और सबसे पहले आपका रिएक्शन भी हम लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का मैकेनिज्म है,
मैकेनिज्म भी ऐसा। सबसे करारा तमाचा अगर किसी को मारा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी और इधर हिंदुस्तान के अंदर टैक्स कम, और जीएसटी का जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, जीडीपी बढ़ेगी और जीएसटी की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। लेकिन उसके इतर बात करें, 20 अक्टूबर की दिवाली है, लेकिन आज लोग दिवाली मना रहे हैं। मनाए भी क्यों रहे? जिस तरीके से लोग जो परेशान थे जीएसटी के जो टैक्सेस से। हमारे साथ में व्यापारी भी हैं और यूथ भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी। जरा बात कर, मनीष जी कैसे देखते हैं इस कदम को आप? ये मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के जो उन्होंने नींव रखी है, उस नींव को उन्होंने और मजबूती प्रदान की है। और रोटी, पराठे, खाखरे, जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको जीएसटी से उन्होंने मुक्त कर दिया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिस पे 12%, 18% जो जीएसटी लगती थी उसे घटाकर उन्होंने 5% कर दिया है। और इसमें कोई संकोचित होने की आवश्यकता नहीं है कि जीडीपी दर कम होने के बाद में भी राजस्व काफ़ी बढ़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है बिना किसी चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से जो काम करते हैं, एक गृहिणी को इन्होंने पूरा काम दिया था कि किस तरह मैनेजमेंट करना है। तो एक गृहिणी ने, हम सीतारमन जी ने इस तरह का प्लान बनाया मोदी जी के मार्गदर्शन में, और पूरा एक जो ट्रम्प बम था उसकी हवा निकल गई है। और आने वाली, जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि भाई दिवाली है, तो जीएसटी की दिवाली है। और आत्मनिर्भर भारत, स्व भारत, और ये हमारा नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है जो किसके सामने झुकने वाला है, न टूटने वाला है। कमल जी, आप व्यापारी हैं, कितना फर्क पड़ेगा इससे? इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। जो 28% स्लैब था वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, और जो 12% स्लैब था उसको ख़त्म कर दिया। और अब व्यापारी, आम जनता के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सौदा हो गया है। मतलब जो जनता राह चाहती थी वो दिवाली से पहले उनको दिवाली मिल गई। दिल्ली जी, आप तो वरिष्ठ व्यापारी हैं, पूरा बासनी मंडी देखते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसकी उम्मीद थी कि मोदी ऐसा भी जादू कर जाएंगे? जिसका काफ़ी समय से इंतजार था वो तोहफा दिवाली का मोदी जी ने दिया है। जीएसटी के माध्यम से 2017 के बाद में अभी इसमें बहुत बड़ा बदलाव करके, रिव्यू करके, या अपनी भाषा में ऑपरेशन समझ लो करके जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। 28% और 12% का स्लैब खत्म करके आम जनता से लगाकर व्यापारी, उपभोक्ता और व्यापारी और मिलर्स, उद्योग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, पुनः दूरदृष्टि है, कैसे दूरदृष्टि है? बिल्कुल राजीव जी, आप बने रहिएगा, आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। चर्चा जो आप कर रहे हैं आम लोगों से, वो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, कोटा का भी रुख कर लेते हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी जुड़ चुके हैं। भंवर, आप भी रिएक्शन सबसे पहले देखिएगा, इसको क्या हम रिफॉर्म के रूप में देखें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फैसला, मोदी सरकार का फैसला और साथ ही वित्त मंत्री का फैसला, देश में क्या रिफॉर्म होगा भविष्य में? बिल्कुल, मेरे साथ कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी है, उनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। माहेश्वरी साहब, इसीलिए भी आपका पूरे मामले में रिएक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कुछ दिनों पहले ही अमेरिका जाकर आए थे और अमेरिका में आपके बहुत सारे परिवार के लोग रहते भी हैं। तो जो ट्रंप का टैरिफ बम है, क्या उसका मुकाबला करने के लिए ये जो उपाय हो रहे हैं और खासकर जो जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, क्या ये पर्याप्त होंगे? हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ ठोका है वो एक बहुत गलत प्रक्रिया है। इससे निपटने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है और विदेशों पे डिपेंडिंग ख़त्म करनी है तो हमें जीएसटी में जो आमूलचूल परिवर्तन हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस विजन से आमूलचूल परिवर्तन किया है, ये एक बेहतरीन कार्य हुआ है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। स्वदेशी हमारी वस्तुओं को यहाँ पे के उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और निश्चित ही और कई नीतियाँ में बदलनी होगी। हमें ऐसी नीतियाँ लानी पड़ेगी जिससे हम विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक सके। आज विदेशी प्रतिस्पर्धा जो हमारे लिए चैलेंज हो रही है, अमेरिका की तो बात है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि चाइना और दूसरे देशों से जो हम सामान आयात करते हैं उन पे हम लोग रोकें, हम खुद हमारे देश में बनाएं। और निश्चित रूप से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, हमारा व्यापार, हमारे उद्योग इतने मजबूत है कि अगर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बनाना है तो इस तरह की नीतियाँ हमें। लेकिन अशोक जी, जिस तरह से जीएसटी रेट कट हुआ है, कोटा और हाड़ौती कौन से सेक्टर्स में इसमें बेनिफिशियरी नजर आता है आपको?
मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आमूल चूल बदलाव किया है जीएसटी में, हम सब व्यापार वर्ग की, उद्योग जगत की ये मांग थी कि इस तरह के 2 स्लैब रखे जाए, 2 या 3 स्लैब रखे जाए। जो सरकार ने जो परिवर्तन किया है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये किया है कि 28% को स्लैब को ख़त्म कर दिया। 28% की हम बार बार यही मांग कर रहे थे कि 2 स्लैब रखे जाए। 18 और 5% में 2 स्लैब किए गए हैं। ये 40% बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और इसका असर वाकई में पड़ता नजर आएगा, और वो भी बहुत अच्छा लगता है जब हम असर के साथ जोड़ देते हैं आगे सकारात्मक रूप से। ये बहुत ही खास हो जाता है। आप चर्चा को जारी रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा, क्योंकि खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ सीए संजीव मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा इससे पहले हम कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर की हमने बात की, हमने यूथ की बात की, हमने बात की किसान की बात की, हमने बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मेडिकल सेक्टर, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर कई लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, किसने फैमिली के साथ लिया हुआ है। लेकिन अभी टैरिफ को लेकर जो चर्चा चल रही थी, मैं आपसे एक अहम सवाल करूंगी रिएक्शन के साथ, जो आपका रिएक्शन होगा ट्रंप के टैरिफ के जवाब में, क्या इसको देखा जाए? बिल्कुल, इसको तो देखा ही जाए मैडम, ट्रंप के टैरिफ के जवाब के अंदर, क्योंकि मोदी जी का एक विजन है जो मैंने मोदी जी को इतने टाइम से देखा है, और मैं कभी अगर नर्वस होता हूं तो मैं मोदी जी को स्टडी करता हूं, उनको देखता हूं। उनका एक विजन है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत दो, दूसरे काम पे लग जाओ। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या टैरिफ लगा दिया, क्या कर दिया, पब्लिक चिल्ला रही है, विपक्ष चिल्ला रहा है, ये हो गया वो हो गया, वो अपने काम पे लगे। साइकोलॉजिक इंपैक्ट पड़ेगा शायद, बिल्कुल, उससे अच्छा सामने वाला सोचेगा कि इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यही तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो आदमी अपने आप ही मर जाएगा। हाँ। और आपको अपनी इंडस्ट्री को, जो अभी तक मोदी जी की कार्यशैली थी, जो फर्स्ट टेन्यूर था, इन्होंने कभी किसी को बेनिफिट नहीं दिया। टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल की रेट कम हो रही थी, इन्होंने पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट किया, और वो पैसे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सरकार से काफी टाइम से कि सरकार बांटे थोड़ा। तो अब ये टर्न आया है कि हमको इनकम टैक्स में भी मिला और जीएसटी में भी मिला, और अच्छी बात है कि ये इन्होंने दिया। और लोग बात कह रहे हैं कम होगा, कम बिल्कुल नहीं होगा, इसका टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, और उससे, क्योंकि जितना कम टैक्स होगा उतना रेवेन्यू आदमी देने में नहीं घबराएगा। आदमी कहता है अरे 5% लग रहा है ना यार, दे दो यार, मेरे को एक इंस्पेक्टर के राज के एक चुंगल से मुझे बच के चलना है, क्योंकि आज वास्तव में एक इंस्पेक्टर राज थोड़ा ज्यादा हो गया। जोर नहीं आएगा एक आम इंसान को, बिल्कुल टैक्स चोरी नहीं आएगा, होगी, बिल्कुल नहीं आएगा। और इंश्योरेंस के अंदर जैसे आप कह रहे थे अभी, हमारे पंकज गिया जी ने भी कहा कि इंश्योरेंस में जैसे इंडिविजुअल का है, कि आपने भी बोला कि अभी इंडिविजुअल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें यही वर्ड लिखा है इंडिविजुअल पे। अब आपने उनसे क्वेश्चन किया था कि फैमिली का, कोई आदमी फैमिली कराता है या ग्रुप इंश्योरेंस मैं तो अपनी बात कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, पूछने वाली बात थी। हर कोई आदमी आजकल फैमिली के साथ में मिलकर कराता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की इंटेंशन तो है, सरकार तो कई बार चाहती है कि अच्छे रिफॉर्म्स दिए जाएं। प्रेस नोट कई बार आए, कई अच्छे प्रेस नोट आए जीएसटी काउंसिल के बाद, लेकिन जो नोटिफिकेशन आते हैं वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। जैसे आप कुछ से भी ले लें इशू को, तो उसके अंदर अब ये हो सकता है कि थोड़ी सी जो अपनी ऑफिसर्स है, या अब क्या बोलते हैं, जो एक वर्ड है इसके ऊपर, कि वो हावी है और वो रहेगा हिंदुस्तान पे। लेकिन सरकार की इंटेंशन वास्तव में अच्छी है। और अभी एक चीज आप और बोल रहे थे मैडम, मैं उसको ऐड करना चाहूंगा कि विपक्ष ट्रैक्टर पे बैठ करके चिल्ला रहा है, तो जिस ट्रैक्टर पे बैठ के चिल्ला रहा है उस पे भी रेट कम हुई है, तो पब्लिक सब जानती है। ठीक है, एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी, मैं अक्षय जी से लेना चाहूंगी ये सवाल। जब बात आपने कृषि, किसान और विपक्ष की करी ली है, विपक्ष के वो कोशिश करते हैं मुद्दे उठाने की, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष फिर कोई ऐसा जवाब देता है कि उनके पास मुद्दे ही खत्म हो जाते हैं। अब वो चाहे ट्रैक्टर पर बैठे हो, चाहे वो खेती की बात कर रहे हो, किसान से जुड़ी हुई तमाम चीजें जिस पर टैक्स कम कर दिया गया है, तो ऐसे में अगर हम किसान के साथ कृषि को ऐड करें, जब वो भविष्य में कृषि करेगा, तो कितना फायदा, कितनी सस्ती उसके लिए? मैम, विपक्ष की अभी आप बात कर रहे थे, तो कल एक ट्वीट वायरल हो रहा था 2016 या 17 का राहुल गांधी जी का, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि 18% का जो जीएसटी है, वो कहीं ना कहीं, देखिए विपक्ष के पास तो कहीं ना कहीं मुद्दे रहेंगे। रही बात किसान को कितना में, इतना बड़ा वो जो प्रेस रिलीज है, 80 पेज का प्रेस रिलीज है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे जीएसटी की रेट्स कम हुई है। बट आप डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट भी देखो, आप देखिए सीमेंट पे रेट 28 से 18 हुआ है, तो कोई भी इंसान आज मकान बनाएगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत उसको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके जो डायरेक्ट सवाल से पहले मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी जानना। आज 4 तारीख हुई है और अगली 22 तारीख तक सबसे बड़ा सवाल आएगा कि इस बीच में क्या हम हमारी खरीदारी रोक दें या 22 के बाद खरीदें। ये तो जनता, मुझे लगता है शायद वो डिसीजन लेगी, उसे बहुत सारी चीजें खरीदनी होगी, लेकिन वो शायद इंतजार करेगा। क्यों विमल जी?
बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित important रूप चीज़ से ये जो है इसमें- व्यापार है उस व्यापार के ऊपर इन घोषणाओं का असर पड़ेगा। आज देखिए जिन जिन चीज़ों के ऊपर अगर जीएसटी की रेट्स कम हुई है और यदि कोई व्यक्ति उन चीज़ों को खरीदने जा रहा है तो निश्चित रूप से वो थमेगा और वो ये सोचेगा कि मैं 4 दिन बाद में नवरात्रि के बाद में यही होता है, नवरात्रि पे खरीदेंगे, दिवाली में चीजें सस्ती एक बहुत होती है। महत्वपूर्ण बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जी। जो मैं दर्शकों को हाँ, बताना चाह रहा बताइए। हूँ। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ मान लो जो तो हमको पता है कि रेट कम हो गई, हम बाद में खरीद लेंगे। अब किसी का मकान का निर्माण चल रहा है, क्या वो इतने दिन मकान का निर्माण रोकेगा? उसके लिए आपको मैं दर्शकों को सलाह देना चाहूंगा कि जीएसटी में मुझे लगता है जहाँ पे फायदा हो वहाँ पे इंतजार करना ज्यादा जरूरी होता है और एक आम इंसान शायद ऐसा सोचता है, मुझे लगता है। क्या देना चाहिए? हाँ, जीएसटी में एक प्रावधान है, जीएसटी एक्ट में सेक्शन 14 में, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है जीएसटी की रेट क्या लगेगी। तो 3 चीजें क्या होती है कि आप हो सकता है आज सामान मंगा लो लेकिन उसका इनवॉइस बाद में बनेगा या पेमेंट बाद में आएगा, तो जीएसटी की रेट भी बाद वाली लगेगी। Yes. तो ऐसे कुछ प्लानिंग है, पेमेंट। तो ऐसे कुछ प्लानिंग है जिसमें सामान के ऊपर, पेमेंट के ऊपर और इन सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है जीएसटी की रेट क्या लगेगी। देखिए ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जब मोदी जी ने 15 अगस्त को भाषण दिया था लाल किले से, तब से ही ये प्रश्न आने शुरू हो गए थे व्यापारियों के, आम कंज्यूमर के, कि क्या हमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। जैसे कोई आदमी अगर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो वो ये सोच रहा था कि 10% गाड़ी की कीमतों में कमी होने की उम्मीद थी, जैसा मोदी जी ने कहा था, तो वो तो अभी तक चल ही रहा है। लेकिन 22 सितंबर से क्योंकि रेट्स जो है इन्होंने दिवाली से बहुत पहले ही इफेक्टिव करने का निर्णय लिया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि 22 तारीख से ही ये जो रेट्स हैं ये कम हो जाएंगी और आगे से जो कम रेट में माल जो है मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छे कदम से इसमें उठाए गए हैं। जैसे जो इंटरमीडियरी थे, आप ये बोल भी रहे थे कि इस पर भी आप शायद अपनी बात रखेंगे। जी, इसमें एक्सपोर्ट के केस में कई सारी कानूनी विसंगतियां थी, तो उस विसंगति को दूर करने के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है और उसके बेस पे जो एक्सपोर्टर हैं, विसंगतियों को एक बार शायद आप कोट करेंगे एक बार। विसंगति ये थी कि इंटरमीडियरी के केस में अगर कोई यहाँ से सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है आउट ऑफ इंडिया में, तो उस केस में क्या उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर एक्सपोर्ट माना जाता है तो उस पर जीएसटी का रिफंड मिलता है और कई सारे एम्यूनिटीज बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो जो कानूनन प्रॉब्लम्स थी उसको खत्म करके इसमें रिकमेंडेशन दी है कि वो सब खत्म कर दी जाएंगी। कई सारे जो विवाद बहुत पुराने कमी हो रही है, तो मैं आपसे इस पर और चर्चा करूंगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं, हर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक रूप से भी, विमल जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला करती है केंद्र सरकार में, अभी एनडीए की सरकार और आने वाले समय में बिहार का चुनाव भी होने वाला है, तो हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ ही, तो क्या इसे बिहार के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता? देखिए पूनम जी, इसे केवल बिहार के चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। उसका कारण ये है कि इसका असर केवल बिहार पर सीमित नहीं है, इसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा और पूरे देश की जनता को जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी की जो रेट्स में कमी हुई है, उसका लाभ मिलेगा। तो इसको केवल बिहार से नहीं जोड़ सकते। तो मैं फिर चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सर जीडीपी ग्रोथ, मैं जीडीपी ग्रोथ को समझना चाहूंगी। 2025 की पहली तिमाही में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7.5, बिल्कुल। तो दूसरी तिमाही में हम इसको क्या देखें, कितना इम्पैक्ट? देखिए दूसरी तिमाही में हर बार जब भी मानसून सीजन होता है तब जीडीपी की ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन इसके बाद की अगली जो तिमाही रहेगी, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर की जो तिमाही रहेगी, उसके अंदर अप्रैल से जून तिमाही की जो इन दोनों की अगर ग्रोथ को कंपेयर किया जाए तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में अप्रैल जून की तिमाही की तुलना में ज्यादा ग्रोथ होगी। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आम जनता चाहती है मैं आपसे लूंगी, लेकिन मैं सजीव जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मुख्य कारण जो होता है वो आम जनता, मैं या आप में से कोई भी चाहेगा कि इसका फैसला जो लिया गया सिंपल शब्दों में, क्योंकि मेरे मम्मी शायद इसे सिंपल शब्दों में समझेंगी या और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इसका फैसला जो लिया गया है क्या वाकई में एक आम इंसान की जेब ज्यादा जो खाली हो जाती थी उसकी भरने का, उसकी इनकम ज्यादा हो या फिर उसकी बचत ज्यादा हो? ये जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद लिया गया है। अगर आप इसको देखते हैं, सर मेरा सवाल आप देखिए कि अगर उसकी इनकम ज्यादा हो रही है या बचत ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बचत होगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। और इनकम, एजुकेशन के जो आइटम्स थे उसके ऊपर पहले 12% कई चीजों पर टैक्स था, इवन जो रबड़ होता था अपना इरेजर उसके ऊपर भी 12% टैक्स था, विपक्ष उसको उठा लेता था, या एक्सरसाइज अपनी नोटबुक होती थी उसके ऊपर लगता था, कोई सैलून जाता था बाल कटवाने तब भी लग जाता था, सच्चे हाई जीरो कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया है कि इस पे स्टडी की गई है, जो पब्लिक जिसकी डिमांड कर रही थी सरकार ने उसको कंसीडर किया है। अब ये बात बनती है बिजनेस कम्युनिटी की कि वो इस बेनिफिट को पास ऑन करे, ना कि वो इस रेट को बढ़ा दे। जैसे पहले स्टार्टिंग में पिज्जा वालों ने रेट बढ़ा दी थी, ऐसे रेट ना बढ़ाएं। रवि जी
क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, लेकिन सबसे खास ये भी आता है कि क्या पेट्रोल डीजल कभी आएंगे इसके दायरे में? उम्मीद तो है कि पेट्रोल डीजल भी कभी ना कभी महत्वपूर्ण जीएसटी सवाल के है, दायरे हाँ। में आएंगे। एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए भी बहुत व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सोलर पैनल्स पे, सोलर के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान में है। सर वहां पे रेट्स कमी कम है, हो गए। इसलिए कट टू कट मैं आपसे आंसर चाहूंगी। जी, क्या आएंगे कभी दायरे में? बिल्कुल क्या पूरी उम्मीद है चलिए आएंगी। ठीक है। और आगामी राज्यों की तरीके भूमिका से क्या किया रहती है विमल? देखिए, जब तक राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक चलिए, पेट्रोल और ठीक है, ये डीजल भी को इसमें महत्वपूर्ण शामिल सर, नहीं किया आपका जा बहुत सकता। ये शुक्रिया विवाद विमल जी, जब आपका से भी बहुत जीएसटी शुक्रिया, शुरू हुआ तब से शुक्रिया। पावर दो, आप राज्य को तो पावर रखनी पड़ेगी, पेट्रोल राज्य के पास, लेकिन राज्य के पास सहमति ही जरूरी रहने दो। होती है, मुझे लगता है बिल्कुल वो सही है, सहमति उनके दी पास गई है। और सहमति शायद को लेकर के इसीलिए मामला अटका। लंबी स्टडी की और जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें यही निकल कर आया कि 2-3 साल लगातार इस पर फैसले लेने की, कहते हैं ना कि एक स्टार्ट हो गई थी, इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। टैक्स क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं, रिफॉर्म हम देख रहे हैं, और साथ में ट्रंप टैरिफ जो है उस पर भी जवाब इसे देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आम जनता जो है, एक राहत शब्द उसके साथ, और भविष्य में सकारात्मक रूप से इसको हम देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से चर्चा के लिए, और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।